मैं हूं नवीद सत्ती। जैसा कि आप जानते हैं जनाब, इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश तो ये रही है कि आपको मुल्क भर के तमाम जो हलके हैं वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत बताएँ। वो चारों सूबों की हो, नेशनल असम्बली की हो। हमने केपी और इसी तरह सिंध और बलोचिस्तान के भी कुछ एरियाज़ के बारे में आपको बताया। फ़िलहाल क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा है, पंजाब की जो है वो आबादी भी 13 करोड़ से ज़ायद है, वोट बैंक भी 6-7 करोड़ है, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी एक बड़ी तादाद है। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अलग करने की कोशिश है, क्योंकि आप डिवीज़न को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि कम्प्रीहेंसिव बताया जाए, कि जिस ज़िले के बारे में बताएं उसकी उसमें बरादरियाँ क्या हैं, उसके बैकग्राउंड क्या है। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको ना कम्प्रीहेंसिव चीज़ें बताएं, और इसी तरह आगे भी हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोशिश करेंगे कि कम्प्रीहेंसिव चीज़ें बताएं। हमारी जो टीम है वो भी जो काम कर रही है, अगर आप बेहतर समझेंगे तो उनके हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर कमेंट्स करें, और अगर कहीं कोई तनकीद भी कर सकते हैं ताकि हमारी उसमें हम बेहतरी भी लाई जा सके। और आपसे रिक्वेस्ट भी ये होगी कि आप हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। मेरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है मेरे, नवीद सत्ती के नाम से यूट्यूब है, टिकटॉक है, इसी तरह ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, और इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कीजिए। तो हम हर हल्के के बारे में आपको अपडेट रखते रहेंगे। एक तो यह है कि आज बड़ा अहम फैसला आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का भी सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपकी नज़र में आ गया। लेकिन हम तसलसल हमारा जारी रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपको एजुकेट करते रहेंगे। आज बात करेंगे जनाब ज़िला लिया, और इसकी नेशनल असम्बली की 2 सीटें हैं और सूबाई की 3 सीटें हैं। मैं ओवरऑल बताऊं तो इस ज़िला लिया जो है ये मुजफ्फरगढ़ से अलग होकर ये ज़िला बना है, और इसका टोटल वोट बैंक है 10,98,668 है इसका वोट बैंक। इसमें जो है वो नेशनल असम्बली की जो अगर 2 सीटों की बात करें तो पहले ये था 187 और 188, अब ये हो गया है 181 और 182। इसी तरह जो सूबाई असम्बली की पहले थे 280 से लेकर 284, इसकी यानी 5 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं और 2 नेशनल असम्बली की। तो अब हो गया है 279 से लेकर 283 तक, ठीक हो गया। यानी 5 सूबाई असम्बली और 2 नेशनल असम्बली, और अलका बंदियों से पहले और अलका बंदियों के बाद की सूरत आपके सामने रख दिया, और वोट बैंक भी आपके सामने रख दिया। अब आ जाते हैं जनाब, ये जो ज़िला है ये 3 तहसीलों पर जो है वो मुहित है। मैंने बताया कि मुजफ्फरगढ़ से अलग होकर ज़िला लिया बना है। इसकी आबादी अच्छी खासी है, बरादरियों की बड़ी यहाँ पर जो एक डाइवर्सिटी है वो भी आपके सामने रखता हूँ। यहाँ 3 तहसीलों में करोड़, लाल हुसैन, लिया और चौबारा ये है, और इसमें पंजाब की आबादी के लिहाज से इसको 10वां बड़ा सूबा भी ज़िला भी कहा जाता है। इसके जो शुमाल में वो है ज़िला बखर, जनूब में ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, और ज़िला कोट अद्दू जो है वो इसके मशरक़ में है, ज़िला जंग और मगरब में, और ज़िला डेरा गाजी खान मगरब में मौजूद है, मशरक़ में ज़िला जंग है। तो यूँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका जो हदूद रकबा है वो क्या है। अच्छा, उसके साथ साथ एक लंबी लिस्ट है, मैं कोशिश करूँगा कम्प्रीहेंसिव चीज़ें आपके सामने रखूँ। यहाँ के जो लिया के लोग हैं, उनके ज़राए आमदन जो है वो मैक्सिमम ज़राअत है, कारोबार है, और निचले दर्जे के जो मामलात होते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मज़दूरी वो लोग करते हैं, और लिया से लोग बाहर जाके मज़दूरी भी करते हैं। इसमें आपको लाहौर, कराची, यानी इवन इवन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, ये यहाँ पे आपको लोग जाते हुए नज़र भी आते हैं। अच्छा, मर्द वोटों की तादाद यहाँ पर है 5,85,975, और ख़वातीन की वोटों की तादाद है 5,12,693 है। टोटल वोट मैंने बता दिया आपको 10,98,668। अच्छा, नई हल्का बंदियों के बाद जो हल्कों की सूरत हाल भी चेंज हो गई है, वो 188 यानी जो नेशनल असम्बली का हल्का है उसमें करोड़, लाल हुसैन जो तहसील है, चौक आज़म, फतेहपुर, और NA 52 में 182 की बात करें उसमें कोट सुल्तान है, सिटी लिया है, और चौक आज़म है। ठीक है, यानी इसकी जो कुछ यूनियन कौंसिल है वो इस तरीके से तकसीम हुई है, और कुछ चेंजिंग ज़रूर इसमें नज़र आ रही है। अच्छा, इसी तरह जो PP है वो अब शुरू हो गई है 279 से लेकर 283 तक, यानी 5 सीटें हैं। तो 279 जो है PP वो मुहित है करोड़, लाल हुसैन, फतेहपुर में, और PP जो 280 है करोड़, लाल हुसैन का कुछ एरिया है, सिटी लिया है, फतेहपुर है। इसी तरह PP 281 है, इसमें चौक आज़म है, चौबारा है, और PP जो 282 है उसमें सिटी लिया है,
PP 283 है, उसमें कोट सुल्तान के इलाके जो है वो इस इलाके में आते हैं। ये नहीं, 4 जो PP हैं वो उसमें सामने आ गए। अब इसमें अगर सूरत हाल देखें कि पंजाब में बरादरियों का बड़ा अहम रोल होता है, तो यहाँ पर एक बहुत डाइवर्सिटी है, लिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। मेरे कुछ नाम शायद मैं नाम ही ले सकूं, लेकिन एक बहुत बड़ा, यानी अगर आप देखें तो मुहित है। इसमें जखड़ हैं, समेटा हैं, समरा हैं, जाट हैं, अराई हैं, फिर राजपूत हैं, गुजर हैं, गिलानी हैं, डल्लू हैं, गरमानी हैं, राजपूत, सेहड़, बलोच, स्वाग, सैयद, फिर मगसी हैं इस ज़िले में, चन हैं, राय, भट्टी, फिर इसी तरह पब्बी हैं, पप्पी हैं, क्या कहते हैं, बप्पी हैं इसमें, हंस हैं, ओलख हैं, कम्बो हैं, जोता, तंद, महर, भुट्टा हैं, माजद अगर कोई नाम गलत हो जाए, फिर ग्रामा उत्तर, मतलब बहुत से ऐसे नाम भी जो हमें पहली दफ़ा सुनने में भी आते हैं। जगवाल हैं, खरल हैं, अवान हैं, बुज़दार हैं, बोदला हैं, भल्लर हैं, जाम हैं, जग हैं, जक्सानी हैं, डोगर हैं, रंदावा हैं, फिर सियाल हैं, शेख हैं, किथरान हैं, कलासरा हैं, खर हैं, लैल हैं, मल्हाना है, मलगानी है, ननकानी है, कलासन है, ये यानी रहे हैं। और इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं बाद में बताता हूँ कि इसमें ओवरऑल गुज़िश्ता 5-6 सालों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगे हैं, यहाँ पर अवामी मसाइल क्या हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो नेशनल कौमी असम्बली के जो इस वक्त मजबूत या नामवर जो शख्सियात हैं वो आपके सामने रख दें। बल्कि मैं आपके सामने रखता हूँ कि ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, मतलब मसाइल क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर जो आप असल में जो सुनना चाहते हैं कि इस वक्त कौन मजबूत है, कौन वीक है, पहले क्या पोजीशन बनी। पहले 2 नेशनल असम्बली की, दोनों जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी। 5 सीटों में से 3 तहरीक इंसाफ जीत गई थी, 1 नून लीग और 1 PTI के पास थे। 3 जो है सॉरी 5 में से 3 आज़ाद ने जीते थे सूबाई असम्बली में। एक जो है वो नेशनल असम्बली के दोनों PTI जीती थी। 3 सूबाई असम्बली के जो है वो आज़ाद जीते थे और 1 PTI और 1 नून लीग ने जीता था। तो अब सूरत हाल क्या है। अब इस वक्त जो सर्वे चल रहा है, हमारा जो ताज़ा तरीन सर्वे है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इस पूरे ज़िले में यानी पहले नंबर पर मजबूत है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। NO 181 में नून लीग के उम्मीदवार हैं चचा साहबजादा फैज़ल हसन हैं और उनके भतीजे जनाब साहबजादा महबूबुल हसन आमने सामने हैं। यहाँ पर सूबाई सतह पर भी 2-2 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। PP 79 में नून लीग के अहमद अली उलाक हैं और ग़ुलाम रसूल जट हैं। PP 280 में नून लीग के मलक अब्दुल शकूर हैं, मलक अब्दुल शकूर सुहाग हैं और राय सफदर अब्बास भट्टी हैं। PP 281 में लाला ताहिर है रंधावा और मलक रियाज ग्रामा हैं। सफदर दोल हैं, नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। PP 282 से आबद अनवर अलवी हैं, महद तफ़ैल मौजूद हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ 5 मज़ीद जो वो भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। अच्छा, 3 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं और PP 283 से डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महर एजाज अहमद अचलाना हैं। फिर उसके बाद वो क्योंकि एक ही हैं, मजबूत हैं, उनका टिकट भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है और मजबूत उम्मीदवार भी हैं। NA 181 से अगर बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले MNA अब्दुल मजीद खान नियाजी तहरीक इंसाफ से, साहबजादा फैज़ल हसन सुहाग नून लीग से, साहबजादा मोहसन महबूबुल हसन सुहाग नून लीग और बहादुर खान सेहट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये क्योंकि अपनी अपनी जमातों से जो जिसको भी टिकट फाइनल होगा वो आएंगे। जबकि NA 182 से गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले MNA मलिक नियाज़ अहमद जखड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं जनाब, और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर भी चुके हैं। लेकिन अब लेट्स सी कि वो क्या करेंगे। नून लीग के सैयद सकलैन शाह बुखारी हैं, ये अपनी साबका जमात मुस्लिम लीग नून में ही मौजूद हैं और उसमें मजबूत उम्मीदवार भी समझे जाते हैं। सूबाई सीटों पर अगर हम बात करें तो 279 से जो शुरू होती हैं, गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले जो MPA थे अहमद अली उलाक अपनी मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं और अत्तर मकबूल जो है वो PTI में मौजूद हैं। जबकि PTI के यासर अरफात चीमा जो है वो इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गए थे, तो वो ज़िली सदर के फायज़ भी रहे। चौधरी अल्ताफ़ काफ लीग में अभी तक मौजूद हैं। ज़रा काफ लीग मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर रही है, वहाँ पर देखें क्या होगा। सोबिया अनवर इनाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हो चुकी हैं। अब वो देखना है कि वो भी तगो-दो में लगी हुई हैं। PP 280 में गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले शहाबुद्दीन खान जो सहड़ हैं वो PTI में ही मौजूद हैं अभी तक।
जबकि राय सफदर अब्बास जो हैं भट्टी और अब्दुल शकूर सुहाग भी अपनी साबका जमात मुस्लिम लीग नून में ही शामिल हैं, वहाँ से ही लड़ने के हैं और टिकट के उम्मीदवार भी हैं। PP 281 से गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में PTI की टिकट पर जो कामयाब हुए थे कैसर खान मगसी, वो छोड़कर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का जनाब प्लान कर रहे हैं। नून लीग के टिकट के उम्मीदवार भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। लाला ताहिर हैं रंधावा, उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर उन्होंने ये छोड़ दी थी MPA और नून लीग में वो शामिल हुए थे। फिर ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का सामना भी किया। अब नून लीग में मौजूद हैं, नून लीग के टिकट के उम्मीदवार भी हैं, बाकी नून लीग के यहाँ लोग हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं, तो आने वाले दिनों में भी उनके लिए मुश्किलात हैं। मलिक रियाज ग्रामा और सफदर दुआल भी नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं और कर्नल शोएब अमीर अवान अपनी साबका जमात PTI के साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद वो खुलकर सामने उस तरीके से नहीं आ पा रहे। PP 282 में ये बताया जा रहा है कि नून लीग कमज़ोर है, 5 उम्मीदवार हैं लेकिन कमज़ोर हैं। आबद अनवर अलवी, महज तोफ़ैल 5 समेत 5 लोग हैं। 5 उम्मीदवार अपनी नून लीग के साथ मौजूद हैं, जबकि 2018 में आज़ाद इलेक्शन लड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले MPA जो थे सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, वो IPP में चले गए हैं और डिवीजनल सदर के अहदे पर फायज़ भी हैं, हो चुके हैं। हाशम सहू आज़ाद हैसियत में लग रहा है कि काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी कंपेन जारी रखे हुए हैं। आखिरी जो PP है इसका लिया का, वो है 283। यहाँ पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून और गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले महर एजाज अहमद अचलाना इंतहाई मजबूत समझे जा रहे हैं, और जबकि PTI के जो अली असगर करमानी हैं और पीपल्स पार्टी के चौधरी अशरफ अराई हैं इंतहाई कमज़ोर यहाँ पे देखे जा रहे हैं। अब लेकिन तहरीक इंसाफ की एक बात नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ का वो जो पॉपुलर वोट है वो यहाँ ज़रूर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा अगर आज़ादाना तौर पर जो है उम्मीदवारों को निकलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखी जाएगी तो मुश्किल है। अच्छा, अब यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ के मसाइल हैं जो काम हुए हैं, उसमें मसाइल तो ज़रा पूरे पाकिस्तान में है। ट्रामा सेंटर यहाँ पर चौक आज़म में जो तामीर हुआ ताख़ीर का शिकार है। फिर यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम वो दरम बरम है। लोड शेडिंग का मसाइल पे लोग तमाम सरकारी जितने भी महकमे हैं वहाँ नफरी की कमी की शिकायत वहाँ पे मामूल बन चुकी है। फिर इसी तरीके से जो है यूनिवर्सिटी तो बन गई है लेकिन उसमें करप्शन अकबर परवी, उसमें स्टाफ की कमी, ये इशूज़ सामने आ रहे हैं। फिर बाकी जो है वहाँ पर जो यानी तजावज़ात हैं, ये चीज़ें छोटी मोटी जो चल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि वहाँ पर एक बड़ा मसला जो है वो दरिया सिंध के कटाव का है। फिर जंगलात की जो गैर कानूनी कटाव है, इस पर लोगों की सरापा एहतजाज हैं। नेहरू की जो बंदी है, फिर बाकी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर जो फोग या सोग की वजह से वहाँ पर हम देखें तो कुछ जो भट्टे की फैक्ट्रियाँ हैं या गन्ने की वो हैं फैक्ट्रियाँ हैं, उस पर लोगों का ज़रूर है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, ये मज़ीद जो है वो उससे देख रही है नुकसान। तो ये ओवरऑल सूरत थी, हमको आपको लिया के हवाले से कम्प्रीहेंसिव बताई। अगर तो वीडियो आपको पसंद आई है तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि लोगों तक मज़ीद पहुँच सके, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम इसी तसलसल को जारी रखें कि आपको कम्प्रीहेंसिव चीज़ें दें या इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए।